नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी, कंप्यूट a upon b when b an intersection is given। तो सिंस वी नो दैट a upon b की अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला a intersection b upon b, which means it is 0.32 upon 0.5. When you go for a simplification of this part, the result we are getting from this part is 16/25। तो आप देख सकते हो इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा सीधा एक फॉर्मूला था a अपॉन b का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a निकालिए जब b एग्जिस्ट कर रहा है, उसके लिए फॉर्मूला है इंटरसेक्शन अपॉन b, वी सब्स्टिट्यूट द टर्म्स, वी सिंप्लीफाई इट एंड गेट द आंसर। नाउ यू हैव टू जस्ट टेक द क्वेश्चन नंबर थर्ड हियर। हियर वी हैव अ डाटा pa पता है, pb पता है, b अपॉन a पता है, और मुझे फाइंड आउट करना है a इंटरसेक्शन b, a अपॉन b एंड इट्स यूनियन। So as to get the result of first part, we know that probability of B upon A is 0.4, which means A intersection B upon PA is 0.4. So this is the data we have to remember here. अब बेटा इंटरसेक्शन मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है और A की जो वैल्यू है वो 0.8 है, which is equal to 0.4. So when you make a further simplification in your question, the answer we are going to calculate here is 0.4 into 0.8. तो जो इंटरसेक्शन का आंसर आएगा यहाँ पे that is 0.32। तो ये वो रिजल्ट है, ये वो वैल्यू है जो हम लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, a b अपॉन a का आंसर। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास b अपॉन a की वैल्यू दे रखी थी 0.4। वी यूज द फॉर्मूला ऑफ b अपॉन a एंड टू मेक दैट रिजल्ट हियर, टू गेट दैट वैल्यू हियर, हमने इसमें वैल्यूज को पुट किया, a की प्रोबेबिलिटी लिखी, इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया एंड वी गेट द आंसर ऑफ अवर फर्स्ट पार्ट। To get the result of second part, we need to find out the value of a upon b. And to obtain this result, we again use a very direct formula, ऊपर इंटरसेक्शन नीचे b। फाइनली बेटा इंटरसेक्शन की जो वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करी है वो है 0.32 एंड b इज ऑलरेडी वी हैव एज 0.5। वी गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इट एंड इन द एंड वी आर गेटिंग अवर आंसर एज 16/25 और वी विल से दैट 0.64। तो इस केस में जो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b की जो वैल्यू आ गई वो 0.64 आ गई, क्योंकि सब डेसिमल में था तो इसलिए भी मैंने इसे भी डेसिमल में बदल लिया और वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट आल्सो। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड वन। तो आप खुद ही एनालाइज कर लो कि हम सीधे सीधे फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को, रिड्यूस इट, सिंप्लीफाई इट टू ऑब्टेन द आंसर। एंड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ a और b, A union B, we need to apply the rule of addition theorem कि A और B का जो फॉर्मूला होगा वो होगा PA प्लस PB माइनस P A intersection B। तो दिस इज द फॉर्मूला। विद द हेल्प ऑफ दिस इट इज 0.8, it is 0.5 and this is its intersection 0.32। When you go for the calculation of this one, when we need to simplify this, we are getting the respective answer of our question as 0.98। Therefore जो A यूनियन B आ गया वो 0.98 आ गया। तो बहुत ही आराम से और ध्यान से आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया कि ये जो क्वेश्चंस अब तक चल रहे हैं हमारी एनसीईआरटी के फर्स्ट थ्री क्वेश्चन, दे आर टोटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला b अपॉन a का फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज रिस्पेक्टिवली, गेट द इंटरसेक्शन, फिर b अपॉन a का कैलकुलेशन किया, देन हमने a यूनियन b की वैल्यू निकाली एंड वी गेट द रिस्पेक्टिव आंसर्स ऑफ क्वेश्चन।